नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये भाव वाला वीडियो तो नहीं है, लेकिन लहसुन की बात करने वाले हम लोग कि आगे लहसुन का क्या होने वाला है और ये सप्ताह क्या रहा। तो देखिए, लहसुन की अगर बात करें हम लोग तो आज दिनांक बता दूँ पहले 16 सितंबर और वार है सोमवार। तो देखिए, ये पिछला जो हफ्ता गया है ये ऊपर नीचे लहसुन हुआ। अभी तक भाव अच्छे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहने की उम्मीद है, बाकायदा उम्मीद है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार अपने शब्दों में बोल चुका हूँ। देखिए, अगर इस हफ्ते आप देखते हैं तो देखिए औसत का आप समझने का प्रयास करना कि 22,000 से 25,000 के बीच में अच्छा वाला माल गया। औसत कुछ माल बहुत अच्छे थे जो 27,000, 28,000 और 30,000 तक भी बिके और 30,500 तक भी बिके, ये हमने देखा। छोटे लहसुन की बात करें, छर्री वाले की, तो 13,000 से 16-17,000 तक अच्छा वाला गया है। लड्डू की बात करें तो 17,000 से 23,000 के बीच में। 23,000 वाला वो जो चक्कू कटिंग था, बहुत बढ़िया फिनिशिंग थी। अब सवाल उठता है कि आगे क्या करें हम। तो मेरा हमेशा जो एक बात बोलना रहता है कि थोड़ा थोड़ा मस्ती के साथ माल बेचो, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना चाइना से घबराना, किसी से भी नहीं घबराना। और अभी चाइना का वो तमाम चीज़ें बहिष्कार हुआ, उससे देखिए थोड़ा बहुत असर आया है, लेकिन फिर भी आपको सचेत रहना होगा कि कहीं भी चाइना का अगर लहसुन बिकता है तो उसके ऊपर एक्शन आपको किसी भी कीमत पे दिलवाना होगा कि एक्शन लेना उसको। क्योंकि भारत सरकार ने आयात नहीं किया। अगर भारत सरकार आयात करती तो फिर हम अलग मैटर हो जाता हो, लेकिन जब चोरी चुपके से जब लहसुन आ रहा तो ये मैटर अलग है। हो सकता है उसमें तमाम तरह की बीमारियाँ हो सकता है उसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स हो सकता है उसमें कुछ तरह के वायरसेस हो, संभावना बन सकती है। और दूसरा प्रश्न, हो सकता है कि लहसुन के बहाने कुछ और चीज़ों की भी तस्करी की जा रही है। तो देखिए, ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पे आपको जागना होगा, समझना होगा और अपने आप को भी वहाँ पर स्टैंड में लाना होगा कि अगर आप कहीं दिखते हैं, किसके पास दिखती है, तो बेहिचक बाकायदा शिकायत कीजिए कि फलाना व्यक्ति के पास इस तरह का लहसुन है। क्योंकि उससे कहीं ना कहीं किसान भाइयों का ही नुकसान है, क्योंकि वो कंपटीशन को मार रहा है। आपने पैदा किया, सब कुछ किया, खून पसीने की कमाई, खून पसीना उसमें बहा दिया। अब जब कमाने का समय आया तो कुछ चंद लोग आते हैं और वो मलाई खाने का प्रयास करके निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अब हमको किसी भी कीमत पे रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए। बाकी आगे की बात करें तो आगे भी बहुत बढ़िया है, कोई डरने वाली बात नहीं है। मस्ती के साथ माल थोड़ा थोड़ा बेचते जाओ। मैं फिर बोल रहा हूँ, रोक के भी मत रखो और ज़्यादा भी मत बेचो। अगर आपके पास आज की तारीख में 30 या 40 कट्टे बचे हैं या 20-25 कट्टे बचे हैं तो फिर ठीक है, आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हो। और अगर आपके पास 50, 60, 70 कट्टे या 100 कट्टे थे तो मेरे हिसाब से कम 50% आप माल बेच दो। 50 के ऊपर धीरे धीरे अब चल रहे। पूरी तरह से रिस्क लेना भी अच्छा नहीं है किसान भाई, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में हमको जो मिल रहा होता है वो भी हम खो बैठते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा हर एक भाव को लो, और जब हर एक भाव को लेने का प्रयास करेंगे तो हमको औसत अच्छा मिल जाएगा। अब इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक नई फसल आएगी। तब तक हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आगे के लिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा लगाइएगा। अगर आपने जो लगाया पिछले बार उसमें भी कमी कर दीजिएगा। देखिए, आपको डिसाइड करना है। मैं अगर मेरे से कुछ, देखिए आपको डिसाइड करना है। अगर आप मेरा राय मानेंगे तो जितना ज़्यादा लगेगा उतना कम भाव हो जाएगा। मेहनत ज़्यादा करेंगे, भाव कम मिलेगा तो उसका क्या मतलब। बजाय हम थोड़ा थोड़ा घटा दें और कुछ और नई फसल अगर हो सकती है तो उसको भी वैरायटी में लगाएं, ताकि हमको लहसुन को मिल जाए और बाकी दूसरी फसल का भी भाव मिल जाए। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है। लेकिन इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर माल ज़्यादा लगता है, लहसुन ज़्यादा लगता है, लहसुन ज़्यादा पैदावार होती है, तो अभी यकीन मानिए भाव नहीं मिलेंगे। हो सकता है शुरुआती दिनों में लहसुन के भाव मिल जाए, लेकिन बाद में जाके लहसुन के भाव डाउन हो जाएंगे। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरे वीडियो आप तक आते रहेंगे। पहले जय जवान, जय किसान, जय बलराम।